यीशु के पास, तुझ यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझ यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम लेने पे तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम लेने पे तुझे यीशु बुला रहा। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज के पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम आगमन काल में प्रवेश कर चुके हैं और जैसे कि बार बार कहा जाता है, आगमन काल एक तैयारी का अवसर होता है और इसी समय में वचन के द्वारा हमें कई प्रकार के संदेश मिलते हैं जिसके जरिए हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। आज के पाठ को विशेष रूप से हम मनन चिंतन करते हैं सुसमाचार के बारे में। ये हमारे आध्यात्मिक जीवन के बारे में प्रकाश डालता है। देखिए, जब हम विश्वास करते हैं, विश्वास करने वाले लोगों को हम दो तरह से देख सकते हैं। एक जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और 100% जीना चाहते हैं, प्रभु के मार्ग, प्रभु के आज्ञा और प्रभु के आदेश अनुसार चलते हैं। और दूसरा, प्रभु पर विश्वास करते जरूर हैं, प्रभु की वाणी को पढ़ते जरूर हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम विश्वासियों के जीवन में ये दो तरह के लोग नज़र आते हैं, सामने आते हैं। और इसलिए आज के पाठ में हम पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने शिष्यों को बताते हैं और उसके जरिए हमें भी बताना चाहते हैं, जो मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, सबके सब ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि वही जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। संत पौलुस बताते हैं, ये हमारा मूल निवास नहीं है, बल्कि हमारा मूल निवास स्वर्ग है। इसे हमें पता चलता है कि हर एक व्यक्ति को स्वर्ग जाना है, हमारा मूल निवास स्थान स्वर्ग है। लेकिन प्रभु बताते हैं, सब के सब ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि वही जो प्रभु की इच्छा पूरी करेंगे। अब हमें जानना होगा कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु कहते हैं, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है, एक दूसरे को प्यार करो। जी हाँ, जैसे हम प्रभु को प्यार करते हैं और प्रभु यीशु मसीह जैसे अपने पिता को प्यार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह जैसे हमें प्यार करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें परमेश्वर को, यीशु को प्यार करने की ज़रूरत है। दूसरा, ठीक उसी प्रकार हमें अपने पड़ोसियों को, जहाँ पे हम रहते हैं, जिनसे हम मिलते हैं, उन्हें प्यार करने की ज़रूरत है। जो ये करते हैं, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। आगे बाइबल में सुंदर घटना पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के पैर धोते हैं। पैर धोने के बाद में, मैं तुम्हारा गुरु और शिष्य गुरु होकर भी तुम्हारे पैर धोए जाओ, तुम भी ऐसा ही करो। अर्थात एक दूसरे की सेवा करो, और जो सेवा करते हैं वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। ठीक उसी प्रकार बाइबल में तीसरी घटना पढ़ते हैं, उस व्यक्ति के बारे में जो गुंडों के हाथों पकड़े गए, अधमरा छोड़ा गया, और जब भला समारी उनके पास आते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, पुनः उन्होंने जीवन को प्राप्त किया। अंत में यीशु ने कहा, सच्चा पड़ोसी कौन निकला? तब उनमें से लोगों ने कहा कि जो इनकी मदद की। तब यीशु ने कहा, जाओ तुम भी ऐसा ही करो, एक दूसरे को मदद करो।
ये सारी प्रभु की इच्छा है, ये सारी प्रभु की शिक्षा है। और जो व्यक्ति ये सारे कार्य करते हैं वो प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे। आगमन का समय ये आध्यात्मिक यात्रा करने का समय है और प्रभु यीशु मसीह हमें वचन के माध्यम से आध्यात्मिक यात्रा करने के लिए संदेश देते हैं। और इसलिए उन्होंने कहा कि मैं बलिदान नहीं चाहता बल्कि दया चाहता हूँ, प्रेम चाहता हूँ। बलिदान नहीं बल्कि दया और प्रेम चाहता हूँ। ये दया और प्यार और प्रेम हृदय से उत्पन्न होता है और इसलिए प्रभु हमारे हृदय को देखते हैं, हमारे विचार को देखते हैं। आइए, जब इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, आगमन काल में प्रवेश कर चुके हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं, विशेष करके व्यक्तिगत जीवन में देखिए, आगमन काल में प्रवेश कर चुके हैं, कितने दिन गुजर चुके हैं, लेकिन क्या परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है? यदि नहीं हुआ है तो कदम उठाने की ज़रूरत है। आइए कुछ पल हम अपनी आंखें बंद करें, आंखें बंद कीजिए, प्रभु के करीब आ जाइए, प्रभु के नज़दीक आ जाइए, अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित कीजिए, अपने ध्यान, अपने मन और हृदय को प्रभु में केंद्रित कीजिए और प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु मुझे कृपा दे ताकि ये आगमन काल मेरे लिए जो तैयारी का काल है, अवसर मिला है, इसे पूर्ण रूप से निभा सकूं, अपने आप को पवित्र कर सकूं, अपने आप को शुद्ध कर सकूं। आइए अपने विचार को देखें, दृष्टि को देखें, जुबान को देखें, कार्य को देखें। इनके जरिए हम पाप में पाप करते हैं और वचन बताता है जो पाप करता है वह विनाश होता है। क्यों? क्योंकि वो मृत्यु को स्वीकारता है, क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, उनको अनंत जीवन प्राप्त होता है। आइए अपने पापों को याद करते हुए, अपने पापों के प्रति पश्चाताप और माफ़ी मांगते हुए क्षमा याचना का गीत गाएं। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। पापी हूँ मैं प्रभु, मुक्ति दे दे, पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी हूँ मैं प्रभु, मुक्ति दे दे, पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु, पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु। मुझ पर दया करो प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है, करुणा का सागर है, करुणा का सागर है। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम अपने व्यक्तिगत निवेदन को प्रभु के चरणों पर समर्पित करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, शीघ्र ही हर प्रकार से हमारी सहायता कर। हमारे पापों के कारण तेरे आगमन के मार्ग में जो जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं, उन्हें अपनी कृपा द्वारा दूर कर दे। यह निवेदन सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 26 वाक्यांश 1 से 6 तक। उस दिन यूदा देश में
यह गीत गाया जाएगा। हमारा नगर सुदृढ़ है, उसने हमारी रक्षा के लिए प्राचीर और चारदीवारी बनाई है। फाटकों को खोल दो, सधर्मी और विश्वासी राष्ट्र प्रवेश करे। तू दृढ़तापूर्वक शांति बनाए रखता है, क्योंकि इस राष्ट्र को तुझ पर भरोसा है। प्रभु पर सदा ही भरोसा रखो, क्योंकि वही चिरस्थायी चट्टान है। वहाँ ऊंचाई पर निवास करने वालों को नीचा दिखाता है। वह उनका दुर्गम गढ़ तोड़कर गिराता और धूल में मिलाता है। अब तो दीनहीन और दरिद्र उसे पैरों तले रौंदते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वो जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण लेना ही अच्छा है। शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण लेना ही अच्छा है। आपका अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। मेरे लिए मंदिर के द्वार खोल दो, मैं उसमें प्रवेश कर प्रभु का धन्यवाद दूंगा। यह प्रभु का द्वार है, जहाँ धर्मी प्रवेश पाते हैं। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरा उद्धार किया है। आपका अनुवाक्य। धन्य है वो जो प्रभु के नाम पर आते हैं। हे प्रभु, हमारा उद्धार कर। हे प्रभु, हमें सुख शांति प्रदान कर। धन्य है वो जो प्रभु के नाम पर आते हैं। प्रभु ईश्वर हमें ज्योति प्रदान करे। आपका अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। जय घोष। हालेलुया। जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चले जाओ। जब तक वह निकट है तब तक उसकी दुहाई देते रहो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 7 वाक्यांश 21, 24 से 27 तक। जो पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो लोग हे प्रभु कहकर मुझे पुकारते हैं, उनमें से सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियाँ चलीं और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियाँ चलीं और उस घर से टकराई, वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे यीशु में आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु में आया, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, आशीष तेरी बरसा प्रभु,
तुझको समय पर खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, यह चढ़ावा कृपा पूर्वक ग्रहण कर। यह तेरा ही दान है। जो संस्कार तूने हमें पृथ्वी पर कृपानिधि के रूप में दिया है, वह हमें स्वर्ग में अनंत मुक्ति का पुरस्कार दिलाए। हमारी प्रार्थना सुन प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। नबियों ने इनके आगमन की भविष्यवाणी की। कुंवारी माता ने इन्हें अगाध अनुराग से वाहन किया। योहन ने इनकी पूर्ण सूचना दी और इन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। यही प्रभु अपने जन्मोत्सव की उल्लास में आगवानी करने का गौरव हमें प्रदान करते हैं। ये हमें प्रार्थना में सजग और मुदित मन इनकी प्रशंसा करते पाएं। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश किए। आइए हम अपने आप को तैयार करें। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो। यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नवर निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजीन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि लें तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके सुधवर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें।
इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन आमीन आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाए गए उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगान युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। यीशु आओ, मेरे दिल में आओ, आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। तू मेरा तारणहार, तू मेरा पालनहार, मेरा तारणहार, तू मेरा पालनहार। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, आओ आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, आओ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमारे लिए हितकार हो। इसके द्वारा हम नश्वर वस्तुओं के बीच निवास करते हुए भी अनश्वर एवं स्वर्गिक वस्तुओं से प्रेम करें तथा उन्हीं में अपना मन लगाए रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग भी डाले क्रिस्त की ज्योति जलाए। ईश्वर को धन्यवाद। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने दिया एक जीवन नया, तूने दिया एक जीवन नया।